बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज़ मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद अब हम पिछले 5 साल जो रिक्रूटमेंट के पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हुए हैं उनसे रिलेटेड तमाम कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर सके हैं, अगर वो इन्हीं सारी वीडियोस को, ये जो हमारे प्रीवियस पेपर्स की डिस्कशन है, इसको सुन लें तो कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा एरिया आपका अनटच नहीं रह जाएगा। आपके तभी सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें एड्रेस हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हमारे सामने जो पेपर है वो 2024 के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BS 18 और कनाल पटवारी के लिए जो पेपर लिया गया था उसके अंदर जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू इज नोन एज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टैब होम टैब आती है उसके अंदर ये ऑप्शन सारे पाए जाते हैं जो कि हमारे पास फाउंट की और टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी उसकी एडिट करने की ऑप्शन है वो यहां पर अवेलेबल होती हैं। तो ये सारे के सारे फाउंट के इफेक्ट्स हैं। तो राइट आंसर इज फाउंट इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज। ये एक आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें वो कहा यह जा रहा है कि जो माउस हमारे पास होता है, ये माउस आप यहां पर देख सकते हैं, जो माउस है वो टेबल की सरफेस पर मूव करता है कर्सर को मूव करवाने के लिए। बट जो ट्रैक बॉल है वो उसका फंक्शन तो सेम है बट उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? उसमें जो बॉल है वो साइड पर या टॉप प्लेस पर दिया होता है। तो बजाय पूरी डिवाइस को हिलाने के हम उस डिवाइस को स्टेशनरी रखते हुए उसके सिर्फ बॉल को मूव करवाते हैं। तो राइट आंसर इज स्टेशनरी। नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है वेयर इज द लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस डिस्प्लेड। कि सभी फंक्शन की जो लिस्ट है वो कहां पर अवेलेबल होती है। तो राइट आंसर इज फंक्शन बॉक्स। तमाम फंक्शन की कीज और फंक्शन रिलेटेड ऑप्शन फंक्शन बॉक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। कि तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके एडिटर्स, उनके डिबगर्स ये कहां पर फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैं वो सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। वो सिस्टम को ऑपरेट करवाने में काम करते हैं। तो राइट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शॉर्टकट की का है कंट्रोल B। तो कंट्रोल B की जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि सिलेक्ट करने की कंट्रोल A के साथ है, कॉपी की कंट्रोल C के साथ है। तो राइट आंसर इज बोल्ड द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रीडू। आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको रीडू करने के लिए कौन सी की जो इस्तेमाल होती है, दैट इज Y। कंट्रोल Z जो है वो उस फंक्शन को या उस एक्शन को अनडू करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल W इज यूज फॉर टू क्लोज दैट डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल O इज यूज टू ओपन सम सेव्ड डॉक्यूमेंट। Next we have the question related to CPU. The question is what component are found in the CPU? CPU के अंदर कौन से कंपोनेंट्स जो इनमें से अवेलेबल होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये ऑप्शन असल में है क्या। CU and ALU। CU मीन सेंट्रल यूनिट, ALU मीन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी CPU का हिस्सा होते हैं। रैम एंड रोम ये मेमोरी की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है सिस्टम की, ये भी CPU के अंदर होती हैं। ALU यूनिट ये भी CPU के अंदर होता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अगेन MS वर्ड की कीज के हवाले से है कि इन MS वर्ड विच की इज यूज फॉर स्पेलिंग चेक। द राइट आंसर इज F7। F7 is key is to use spelling check not only in MS Word but also in MS Excel and MS PowerPoint। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन MS Word the name of default paper size
एमएस वर्ड में जब हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो पेपर सिलेक्टेड होता है उसका साइज क्या होता है, दैट इज लेटर साइज। बाकी लीगल या A4 साइज हम खुद से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो लेटर साइज है वो सिलेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल इज, दैट इज डॉक्यूमेंट 1, टेक्स्ट 1, न्यू 1, फाइल 1। ये नाम किसी भी एप्लीकेशन के डिफॉल्ट नेम नहीं है, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के। तो एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट फाइल नेम है दैट इज डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सेल वर्ड से रिलेटेड ही है, और उसमें कहा था बार यूज टू डिस्प्ले द करंट सेल एंड इट्स कंटेंट्स। करंट सेल से रिलेटेड जो बार है वो कौन सी है, दैट इज फॉर्मूला बार। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूला बार है, ये सेल के मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। यहां पर आपको जो फॉर्मूला है वो विजिबल हो जाएगा और इस जगह पर सेल का एड्रेस विजिबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला बार में मिलती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजली रेफर टू माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। तो इट्स एक्चुअली माइक्रो कंप्यूटर्स। मैक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिफरेंट। इनकी डिटेल डिस्कशन हमने एमके प्रिपरेशन के कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज में की हुई है। अगर आप उसको मिस कर चुके हैं तो आप एमके प्रिपरेशन के चैनल सर से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सेल से रिलेटेड। फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विद इक्वल साइन। जो ये इक्वल साइन है, हर फॉर्मूला इसी से स्टार्ट होता है, जो इंडिकेट करता है कि हम जो भी इसके आगे टाइप करेंगे वो एक्चुअली पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मेन विंडो इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो अक्सर स्टूडेंट उसको मिक्स कर जाते हैं वर्कशीट और वर्कबुक के हवाले से। तो वर्कशीट्स जो है दोज आर द पार्ट ऑफ द वर्कबुक। तो एक्सेल की जो फाइल होती है वो वर्कबुक कहलाती है, और जो वर्कशीट्स हैं वो वर्कबुक का हिस्सा होती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि जो स्प्रेडशीट है मेन विंडो के ऊपर जो होती है वो पार्ट ऑफ द वर्कबुक होती है, वो एज ए वर्कबुक सेव होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे पास वो रैम होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी विच कमांड इज यूज टू जनरेट अ सीरीज ऑफ डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ सिलेक्टेड सेल। जो सेल सिलेक्ट किए हुए हैं उनमें जो सीरीज ऑफ डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो ऑटोफिल की है। तो राइट आंसर इज ऑटोफिल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेयर इज द लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शन डिस्प्लेड। ये पीछे भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है कि ये सारी फंक्शन की लिस्ट जो है वो फंक्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। What is the shortcut of changing case in MS Word? Changing case mean कि आप स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स या कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में किस तरह चेंज करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की हमारे पास शिफ्ट F3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड। कि आपके पास जो मेमोरी मौजूद है उसके अंदर से जो डाटा आप देखना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, तो उसको रिट्रीव करने का जो प्रोसेस उसको क्या कहा जाता है, तो एक्चुअली रीड आउट, रीड फ्रॉम, रीड, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे एग्जिस्टिंग डाटा को देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन। डेस्कटॉप पर जब आप देखते हैं तो आपके डेस्कटॉप के राइट बॉटम पर आपको डेट और टाइम नजर आती है, और उस बार को हम सिस्टम बार कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है जी केनाल पटवारी का, जो सेकंड फेज में मॉर्निंग का पेपर था। उसमें हम अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। हमारे पास वर्ड के अंदर एक ऐसी कमांड मौजूद है जो आपकी लाइन या पूरे पैराग्राफ के अंदर हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देगी, एंड दैट कमांड इज कैपिटलाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ वैल्यू यूज इन अ फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज is called a constant।
वो तमाम वैल्यूज जो चेंज नहीं होती हम उनको कांस्टेंट कहते हैं। What is the primary feature of autocorrect in MS Word? MS Word में जब आप टाइपिंग करते हैं तो कभी कभार अगर आप वेल नोन स्पेलिंग्स को गलत करते हैं या गलत टाइप करते हैं तो MS Word में एक ऑप्शन है जो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है और दैट ऑप्शन इज कॉल्ड स्पेल करेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जी MS Excel 2006। A window can be split into two parts by which of the following operations? 2016 के MS सूट में और उसके बाद के जितने भी MS सूट थे उनमें एक फीचर अवेलेबल था कि आप काम करते हुए अपने MS Excel की जो फेज है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। तो उस तक पहुंचने का जो राइट आंसर है आप व्यू टैब में जाएंगे क्योंकि आपको जितने भी व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो वहां पर मिलेंगे, फिर विंडो और वहां से स्प्लिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। Next question is the option is used to show a specific row or column on every printed page। कि वो ऑप्शन जो एक स्पेसिफिक रो या कॉलम को हर प्रिंटेड पेज पर दिखाता है दैट इज प्रिंट टाइटल। द राइट आंसर इज प्रिंट टाइटल। अच्छा, एक लंबी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जिसमें उसने एक सिचुएशन बताई हुई है और फिर पूछा हुआ है कि उस सिचुएशन से रिलेटेड राइट आंसर क्या बनता है। आइए देखते हैं। Suppose there is a text in a document that is bold, red in color with green background. We want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option we will use? तो यहां पर वो बता ये रहा है कि आपके पास एक पैराग्राफ है जिसके वर्ड्स जो हैं वो बोल्ड हैं और उनका कलर जो है वो रेड है, उनका बैकग्राउंड जो वो ग्रीन है। वो कह रहे हैं एक पैराग्राफ में हमने ये फॉर्मेटिंग की हुई है, अगर आप यही फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ में करना चाहते हैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके, एक ऑपरेशन करके, बजाय इसके कि आप सबको पहले सिलेक्ट करें, फिर उसको बोल्ड करें, फिर इसको रेड करें, फिर उसका बैकग्राउंड ग्रीन करें, ये 3-4 स्टेप्स बनते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर आप इसको सिंगल गो में सारी फॉर्मेटिंग को नीचे दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन ऊपर वाले पैराग्राफ की तमाम फॉर्मेटिंग आपने वहां पर जो भी की हुई है वो सारी की सारी अगले पैराग्राफ में या उससे अगले पैराग्राफ में एज इट इज मुंतकिल कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट द स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग इन HTML इज H6। द राइट आंसर इज H6। Which Excel feature is associated with a line appearing around a cell when selected? आप सेल किसी भी सेल को जब सिलेक्ट करते हैं MS Excel में तो उसके गिर्द एक बाउंड्री बन जाती है। अगर आप उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, कर्सर को उसके अंदर लेके जाते हैं तो वो सेल की जो बाउंड्री इस तरह हाईलाइट हो जाती है। तो ये हाईलाइटेड जो बाउंड्री है ये असल में एक्सेल सेल को जो एक्टिव सेल है उसको हाईलाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन दैट इज डेटा। हम अपने लेक्चर सीरीज के अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि कंप्यूटर मशीन जिस चीजों पर ऑपरेट करती है, जो इंफॉर्मेशन बनाती है, वो असल में डेटा रिसीव करके इंफॉर्मेशन को जनरेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग वेरियस पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स। तो हमारे पास ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा पार्ट है सीपीयू का जो पेरिफेरल्स और दूसरे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, एंड दैट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो सेंट्रल पार्ट है जिसमें आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को पिंस के जरिए या पेरिफेरल पोर्ट्स के जरिए अटैच कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बाय डिफॉल्ट द ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज व्हेन प्रिंटिंग। अगेन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बट विद द स्टेटमेंट चेंज कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है, उसकी ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज इन MS वर्ड, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो चुका हुआ है, पोर्ट्रेट होती है। विच इज द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस,
ये जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस है, इनमें से सबसे सस्ती जो मेमोरी डिवाइस है वो मैग्नेटिक टेप या जो पुराने जमाने में कैसेट्स यूज होती थी वो सबसे चीप मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ इंडेंट इज टिपिकली यूज्ड इन गटर मार्जिन। गटर मार्जिन की एक टाइप है, इसके अंदर जो इंडेंटेशन यूज की जाती है वो एक्चुअली राइट इंडेंट होती है और राइट साइड से उसको पैराग्राफ को इंडेंट किया होता है विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन्स। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑपरेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको ऐसे बोर्ड और उसके ऊपर कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी। ये तमाम एसोसिएट होती हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए। आप अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो सारे का सारा टेक्स्ट या वो फाइल एक्चुअली कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड पर ट्रांसफर हो जाती हैं और जब तक वो डॉक्यूमेंट ओपन रहता है वो सारे का सारा कॉपीड टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर मौजूद रहता है। इसलिए जब आप फाइल को क्लोज करने लगते हैं तो सिस्टम आपसे ये पूछता है कि क्या आप क्लिपबोर्ड के डेटा को भी डिलीट करना चाह रहे हैं। तो राइट आंसर इज कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू डिलीट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड। वर्ड में अगर हमने कोई हाईलाइट किया हुआ है, कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसको इन वन गो डिलीट करना चाह रहे हैं तो राइट आंसर इज प्रेस द डिलीट बटन। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर इन लार्ज इन साइज। तो मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, इन सब में सबसे जो बड़े हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादा रिलायबल होते हैं और मल्टी फंक्शनिंग या मल्टीटास्किंग के लिए ज्यादा यूजर्स को अपने साथ एंगेज करने के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड। जो मार्जिन होते हैं, मार्जिन और पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए जो दरमियान में स्पेस होती है हम उसको इंडेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्टकट की के हवाले से विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर चेक स्पेल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर अगर हम स्पेलिंग को चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो फंक्शन की इस्तेमाल की जाती है दैट इज F7। द राइट आंसर इज F7। नेक्स्ट है जी एमएस एक्सेल रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर व्हाट टैब। किस टैब के अंदर जो रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं फॉर ऑल एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, जो भी फाइल्स हैं उनके लिए, तो वो अवेलेबल होते हैं फाइल टैब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एमएस एक्सेल इज जनरली यूज फॉर। एक्सेल का मेजर काम डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, डाटा आइदर इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज और इन अल्फाबेटिकल वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस। अब पीछे देख चुके हैं कि जो सेल एड्रेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है अल्फाबेटिक से। कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा कॉलम है जो अल्फाबेट्स के साथ डिनोट हुए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट होता है, कॉलम का एड्रेस, और देन वो रो मेंशन होती है जिसपे वो सेल मौजूद होता है। तो राइट आंसर इज A5। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक है इज अ प्री-डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स, फाउंट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स दैट यू अप्लाई टू योर स्लाइड्स इन पावरपॉइंट फॉर अ यूनिफाइड प्रोफेशनल लुक। ये हम पीछे बड़ी तफसील से इसको देख चुके हैं। थीम एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सारी चीज जो है वो डिफाइंड होती है और वो पूरी पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन पर अप्लाई होती है। उसके बाद विच एरिया इज एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज, दैट इज फॉर्मूला बार। हम पीछे ये रिपीट हो चुका हुआ है क्वेश्चन, पहले भी फॉर्मूला बार के अंदर हम ये वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। Which of the following class of computers cannot support multiple user simultaneously? तो इसका राइट आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में वो तमाम कंप्यूटर इंक्लूड होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, जैसे पीसीज एंड लैपटॉप्स। तो ये मल्टीपल यूजर्स के लिए नहीं होते। उसके बाद हमारे पास है व्हाट फीचर इनेबल्स ड्राइंग डेकोरेटिव टेक्स्ट विद ग्राफिकल इफेक्ट्स सच एज स्क्वीइंग, shadowing, rotating and stretching in a variety of shapes and colors with 3-dimensional effect in MS Word, and that is word art. There is an option with the word art. word art के अंदर आप किसी भी तरह का कोई वर्ड या स्टेटमेंट लिख के उनको ये सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। The right answer is word art.
नेक्स्ट हमारे पास द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज मशीन लेवल लैंग्वेज। ये बड़ी दफा पीछे हमने अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है कि जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी दैट इज मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज ही वो बेस, वो रूट है जिसके ऊपर बाकी सारी लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं। The last question is which shortcut key is used for print the document, that is Control P। Control P जो है वो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, Control I जो है वो अटैलिकाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, Control K लिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एंड Control W is used to close the document। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए ये सब कुछ था जिसमें हमने कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।